बच्चों की परीक्षा भी चल रही है, उसको लेकर अगर सवाल उठाया गया, और धार्मिक स्थल दोनों पे मनाही है लाउड स्पीकर की। मिथुन जी, भी होता है, सेकंड टर्म भी होता है, जी। कभी सितंबर में होता है, कभी दिसंबर में होता है, कभी जो गणेश चतुर्थी के आसपास होता है, कभी माता रानी के त्योहार के आसपास होता है। तो ये तो हम सब लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो सज्जन है संस्कृति बचाओ मंच, मतलब भाजपा तो इस प्रदेश की, इस देश की संस्कृति लुटाने में व्यस्त है, तो ये संस्कृति बचाने आए हैं, तो इन्होंने अपना एक अलग मंच भी बना के रखा और ये भाजपा की सदस्यता भी ले चुके हैं। तो भाजपा जो है, भाजपा के नेता जो जनता को आज भिखारी कह रहे हैं, जो बहनों को भिखारी कह रहे हैं, जो कमजोर समाज के लोगों को, जनता को अपने अधिकार मानने पर भिखारी कहते हैं, उन लोगों ने ये ध्यान डिफ्लेक्ट करने के लिए अपने एक प्यादे को आगे बढ़ा दिया कि जाकर के विवाद करिए। अब इसमें भी भाजपा भी बैकफुट पर आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या इस कानून को ठीक से लागू नहीं करवा पा रही है? इस बात का जवाब भाजपा को देना चाहिए कि आप ही के पार्टी के नेता, कहां तो आपके सांसद दर्शन सिंह चौधरी संसद में सवाल उठाते हैं मध्य प्रदेश में अवैध माइनिंग को लेकर के, आपके नेता शिवाजी पटेल मंत्री जी वो भाजपा की सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, आपके नेता कैलाश विजयवर्गीय नशे के कारोबार पर सवाल उठाते हैं। तो अब आपके ही नेता चंद्रशेखर तिवारी एक अलग मंच पर आपके निर्देशों पर जनता को डिफ्लेक्ट करने के लिए जनता को लगातार क्यों भिखमंगा बोला जा रहा है, इस बात को आप छुपाना चाहते हैं। इसको लेकर के लिए आप ये एक सॉन्ग रच रहे हैं। सच्चाई क्या है मैं बताता हूं। सच्चाई यह है कि वो भाजपा जो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होना चाहिए, उसके नेता वीडी शर्मा क्या कहते हैं कि ऐसे जो मामले आपसी सहमति के आधार पर इस विषय पर काम होना चाहिए, जरूरी नहीं हर बात के लिए कानून बनाया जाए, आपसी समझ से भी विचार हो सकता है। जब आपसी समझ की जिम्मेदारी आपकी, कानून की जिम्मेदारी आपकी, उसके पालन की जिम्मेदारी आपकी, तो केवल जनता को भुखमंगा कह दिया है, इस बात को। ठीक है, आपने बड़ी बात उठा दी। संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो बताएंगे ना, अगर उनके जरिए पता पड़ा तो फिर एक्शन भी होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो सामाजिक संगठन भाजपा से अलग है क्या? जब वो भाजपा में ही है तो दूसरे संगठन की क्या जरूरत? अगर वो संस्कृति बचा रहे हैं तो भाजपा की संस्कृति लुटा रही है, पहली बात। दूसरी बात ये, अभी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी हवाला दिया जा रहा था, बड़ी गाइडलाइन का जिक्र किया जा रहा था। मैं यशपाल जी का बड़ा सम्मान करता हूं, अच्छे पॉलिटिकल डिबेट में बैठते हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न इनसे भी है। आप ही के नेता चिंतामणि मालवीय, इन्होंने कहा कि 10 बजे तक की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है पटाखे चलाने की, मैं उसका पालन नहीं करूंगा, भले ही मुझे जेल जाना पड़े। तो आपके ही नेता ने ये दिया ना। तो आप जब सुप्रीम कोर्ट की बातों पर, अपने धर्म पर आए तो मानने से मना कर देते हैं। अभी मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया? दुश्मन के सीने में पटाखों की आवाज बंदूक की गोली की तरह लग रही होगी। मुख्यमंत्री का धर्म है, मुख्यमंत्री का काम। आप ही के नेता निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, इन्होंने अभी एक सुझाव दिया कि डामर की जो सड़कें हैं इन पर होलिका दहन ना किया जाए, नहीं तो डामर पिघल जाता है। आप ही के पार्टी के नेता, क्योंकि किशन सूर्यवंशी जी दलित हैं, तो उनको कह दिया गया कि आप हिंदू समाज के जो त्योहार है उन पर टिप्पणी ना करें। ये आपकी सरकार की जी, अब आप ये ले आएंगे जल्दी इस पर रिएक्शन। यशपाल जी, मेरा प्रश्न आ गया। चलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अरे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, आप पालन नहीं करवाना चाहते हैं क्या? आप बता दीजिए। चिंतामणि मालवीय जी को छूट है क्या? चिंतामणि मालवीय जी को छूट है क्या सुप्रीम कोर्ट के पालन से? कानून का पालन 10 बजे के बाद पटाखे चलाने की इजाजत उनको है क्या? मिथुन जी, जिस विषय को लेकर के आप डिबेट का विषय बना हुआ है, आप उस पर बात कीजिए, हाँ या ना कहिए। तो बात कर देते हैं, नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का पालन होना चाहिए सर। 10 बजे तक पटाखे चलने होते हैं, आप पालन करवा लेंगे? हम पालन नहीं करेंगे? 10 बजे के बाद हम लोग पटाखे चलाएंगे? के नेता से टिप्पणी है, आप उनको ये गाइडलाइन का पालन करने की सलाह देंगे? सबके ऊपर कानून बना हुआ है और उसी का पालन करने को बराबर है। जब पटाखे चलाने का नियम